बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर या कार एसी भी कह सकते हैं, या जो व्हीकल एसी होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कार एसी में क्या क्या पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उनका सर्किट क्या है, उनकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरह, उनकी मैकेनिकल वायरिंग किस तरह होती है। जैसे कि हम शुरू की जो हमारी बेसिक वीडियो थी, हमने इसको क्लियर किया था कि मैकेनिकल साइकिल और इलेक्ट्रिकल साइकिल में क्या फ़र्क होता है। तो उसमें ये चीज़ थी कि जो मैकेनिकल साइकिल है वो हर एसी, चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो एसी है, चाहे वो स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कार एसी, सबका तकरीबन सेम होता है। लेकिन जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वो हर एक की मुख्तलिफ होती है। तो उसमें भी ऐसा ही है। इसके हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया है, जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों को इकट्ठा मर्ज कर दिया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारे जो टेक्नीशियन नहीं होते हैं उनको फ़िज़िकल चीज़ों को तो काफ़ी नॉलेज हो जाता है, लेकिन जब वो उसको सर्किट में ट्रेस करते हैं या उनको जब थोड़ा सा फॉल्ट टेस्टिंग में जब उनको मैकेनिकल पार्ट्स में तो उनको चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वायरिंग में आके वो फंस जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर दोनों को इकट्ठा हमने कुछ शो किया है। इसी तरह हम अगली आने वाली वीडियोज़ में हम रेफ्रिजरेटर और एसी की भी जो कंबाइन जो वीडियोज़ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, वो दोनों हम उसको वायरिंग को कवर करेंगे। तभी हम गाड़ी के एसी की बात कर रहे हैं, तो गाड़ी के एसी के अंदर वो भी 4 पार्ट्स ही हैं, जो जैसा कि आपको मैंने शो किया है। इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व या रेफ्रिजरेशन कंट्रोल एक ही चीज़ होती है, और चौथी चीज़ कूलिंग का या एवापोरेटर। अब इसके अंदर ये है इसमें मैकेनिकल पार्ट्स। इसमें जो कंप्रेसर होता है वो दोनों काम में आता है, मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी। अब इसके कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर एसी के से इस तरह मुख्तलिफ होता है कि वो चलता बिजली पे, लेकिन ये बिजली पे नहीं है, बल्कि इसको ड्राइव मिलती है इंजन की शाफ्ट के से बेल्ट के ज़रिए। और जब ये गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये कंप्रेसर की जो पुली है वो भी चलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये समझने की बात ये है कि जब इंजन चल रहा होता है तो कंप्रेसर सिर्फ इसकी शाफ्ट पर पुली घूमती है, इसका अंदर जो पार्ट्स कंप्रेसर होता है वो इंगेज नहीं होता। वो इंगेज करने के लिए हमें इसके जो था एक स्विच नज़र आ रहा है आपको मार्क कर दूंगा, इसके जरिए जो सप्लाई मिलेगी तब जाके इसका क्लच एंगेज होता है। जब हम एसी को ऑन करने के लिए स्विच को प्रेस करते हैं, ये स्विच हमारा केबल के अंदर लगा होता है। इसको जब हम इसको ऑन करते हैं, प्रेस करेंगे, तो उससे ये हमारा जो क्लच है इसका वो एंगेज हो, तब हमारा जो कंप्रेसर भी हमारा वर्किंग स्टार्ट कर देता है। जब हमारा कंप्रेसर वर्किंग स्टार्ट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो इसके बाकी वही साइकिल है जो आम फ्रिज में एसी में होता है, जो इसकी डिस्चार्ज लाइन आपको रेड में नज़र आ रही है, वो जाएगी पहले कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर कंप्रेसर कूल डाउन होके उसकी जो रेफ्रिजरेंट है वो जाएगी आपके एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू कंट्रोल होकर, फिर वो जाएगी इसी कूलिंग कॉइल में, वहाँ पर ये ठंडी होके वापस आएगी ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू कंप्रेसर में। तो ये साइकिल इस तरह का मुकम्मल हो जाता है। अब इसके आते हैं वायरिंग में। वायरिंग में इसके बैटरी से जो DC 12 वोल्ट DC पावर जाती है सीधी पे थ्रू एक स्विच के थ्रू जाती है इसकी रिले को, जिससे हम इसका क्लच डिसंगेज और एंगेज होता है। और वहीं से ये ब्लोअर फैन के जो स्विच के थ्रू ये जाती है केबल ब्लोअर पे। अब देखें इसमें नेगेटिव है, जो वो कहीं से हम इसको देते नहीं है, लेकिन पूरी बॉडी गाड़ी की नेगेटिव होती है। ठीक है, जो बैटरी की नेगेटिव होती है वो उसको हम वहीं कहीं भी पॉइंट पे लगा देते हैं और फिर पूरी बॉडी नेगेटिव बन जाती है। जहाँ मर्जी नेगेटिव पॉइंट ले लें वो हम, चाहे हमें ब्लोअर में चाहिए, चाहे हमें कंडेंसर फ़ैन के लिए चाहिए, वो हम नज़दीकी पॉइंट से हम ले लेते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव को हम पूरी गाड़ी में वायरिंग हम रूट करते हैं। तो ये इसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वही चीज़ें, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, कूलिंग कॉइल, ठीक है, ये 4 पार्ट्स वही है। इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो इसका जो एक स्विच आता है, जो स्विच ऑन करेंगे तो हमारा कंडेंसर फैन हमारा ऑन हो जाता है। इसके आगे थर्मोस्टेट भी होता है, उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल, वो भी उसके थ्रू से हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ये वही होता है जो हमारे रेडिएटर के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ़ैन इसी के लिए भी वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा जो एक स्विच आता है इस्तेमाल, उसके बाद ब्लोअर फैन स्पीड के स्विच होते हैं, और बाकी 2 फ्लैपर होते हैं जो हमारे एयर की जो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हमें एयर विंड स्क्रीन पे चाहिए, हमें एयर फेस पे चाहिए, हमें पूरे केबिन में चाहिए, या हमें सिर्फ पाँव पे चाहिए, वो भी इन 2 स्विच से कंट्रोल होती है। बाकी केबिन ब्लोअर स्पीड है वो इसकी हम जो स्पीड होती है ब्लोअर फैन की, उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रिकल अब सामने सर्किट है और मैकेनिकल दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। सेम मैकेनिकल
साइकिल है जो किसी भी फ्रिज और एसी में होता है। अब आती है इसके अंदर रेफ्रिजरेंट, जिसमें जो गैस को ही इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन हजरात को पता है इस चीज़ का कि जो गैस इसके अंदर R134 ही इस्तेमाल होती है, जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, वही गैस इसके अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका जो प्रेशर है वो अपने याद रखना कि प्रेशर इसका हम जो R134 का फ्रिज के लिए करते हैं वो 10 से 20 PSI तक सक्शन लाइन की बात कर रहा हूँ, सक्शन प्रेशर की बात कर रहा हूँ, रिटर्न प्रेशर। और जबकि इसके अंदर हम रखते हैं 35 to 40 PSI मेंटेन रखना होता है गाड़ी के अंदर। तो ये जब ये हमारा प्रेशर मेंटेन हो जाता है तो फिर हमारी हमारी जो गैस है वो पूरी होती है। लेकिन वही फिर वही बात करता हूँ कि यहाँ पर हमें गैस को हमेशा बाय वेट चार्ज करना चाहिए। लेकिन गाड़ी के अंदर जब हम गैस चार्ज करते हैं तो उसको जो प्रैक्टिकल जो सीन है वो ये होता है कि हम जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर जब हमारा 20 पे पहुंच जाता है केबन का, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। तो इतनी हमें इसके अंदर प्रैक्टिकली जो एक चल रहा है सीन वो यही है। बाकी इसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वायरिंग के, या जो उसके जो फॉल्ट आते हैं, फॉल्ट इसमें जो ज़्यादातर वो क्योंकि ये गाड़ी है, इंजन है, इसकी वाइब्रेशन है इसकी, या काफ़ी इसमें इशू आ सकते हैं। तो लीकेज किसी पाइप से हो सकती है। उसके बाद इसका जो कंप्रेसर के जॉइंट से लीकेज अक्सर हो जाती है। और वायरिंग का कोई इशू आ सकता है, इसके अंदर कोई फ्यूज़ भी इस्तेमाल हो किसी होते हैं, उसमें फ़ॉल्ट कम ही आते हैं। ज़्यादातर फॉल्ट इसके वाइब्रेशन की वजह से लीकेज में आते हैं। तो लीकेज के लिए इसका जो अलाई है वो आम जो हम जो एसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेल्डिंग प्लांट, ऑक्सीजन और एलपीजी, उससे इसकी वेल्डिंग नहीं होती। इसको वेल्डिंग के लिए हमें स्पेशल जो सिल्वर के का जो वेल्डिंग प्लांट होता है वही इस्तेमाल करते हैं। उसके राड भी से स्पेशल राड होता है। तो उसके लिए जो वेल्डिंग टेक्निक है वो थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है। वो आपको थोड़ी इसमें आपको जो प्रॉपर इसका वेल्डिंग करना है उसी से आपको करवानी पड़ती है अगर ज़रूरी पड़ जाए। कोशिश की जाती है अगर कोई पाइप लीक कर जाए तो पूरा पाइप हम चेंज कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें काफ़ी मालूमात मिली होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।